कार्तिक पूर्णिमा पर कर लें ये 5 चमत्कारिक उपाय, बन जाएंगे धनवान। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने से आपको लाभ होता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। पूर्णिमा तिथि को माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे योग्य माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन वह बहुत प्रसन्नचित्त होती हैं और भक्तों को मनचाहा फल देती हैं। इन उपायों को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान दान, दीपदान, पूजा आरती और हवन आदि करने का बहुत महत्व माना गया है। इस दिन यदि आप कर्ज से मुक्त होकर धनवान बनने के रास्ते खोलना चाहते हैं तो कर लें ये 5 खास उपाय। नंबर 1, दीपदान। पवित्र नदी में दीपों को प्रवाहित करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। घर में धन समृद्धि बनी रहे इसलिए भी करते हैं दीपदान। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा हेतु करते हैं दीपदान। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में जाकर दीपदान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी आपसे प्रसन्न होती हैं। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो आप घर के ईशान कोण पर पूरी रात गाय के घी का दीपक जलाकर रखें। नंबर 2, स्नान। इस दिन गंगा या यमुना तट पर स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने से सभी तरह के संकट दूर होते हैं और धन समृद्धि के रास्ते खुलते ही इन 5 दिनों में देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक उगते सूर्य को जल देना चाहिए। पानी में सिंदूर मिलाने से अधिक लाभ मिलेगा। प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वृद्धि, मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। सूर्य आत्मा, पिता, सरकारी नौकरी, उच्च पद आदि का कारक ग्रह है। नंबर 3, लक्ष्मी भोग। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा के उदय होने के पश्चात खीर में मिश्री व गंगा जल मिलाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाने से वे प्रसन्न होंगी। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा करने से आपको विशेष लाभ होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा का विशेष लाभ होगा। इस दिन चंद्रमा को रात में चांदी के लोटे में दूध, जल, शक्कर और सफ़ेद फूल से अर्घ्य दें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को केसर की खीर व भोग लगाएं और विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उनकी पूजा में पीली कौड़ियाँ चढ़ाएं और अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को अपने धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में साल भर सुख समृद्धि बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान होंगी। नंबर 4, द्वार सजाएं। इस दिन द्वार पर बंधनवार लगाएं और उसे फूलों से सजाएं। द्वार देहरी के दाएं और बाएं ओर दीपक जलाएं। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधें। द्वार पर सुंदर, इससे विशेष समृद्धि के योग बनते हैं और नवग्रह प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम का पल्लव लगाना चाहिए और दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से आपके घर की तरफ सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होगी और माँ लक्ष्मी के चरण आपके घर में पड़ेंगे। आपके घर में धन, वैभव और ऐश्वर्य बढ़ेगा। आपके परिवार के लोगों की तरक्की होगी। आम के पत्तों को भी पुराणों में अत्यंत पवित्र बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत लाभदायी होता है। आम के पत्ते घर में सकारात्मकता ऊर्जा लाते हैं और जब उन्हें मुख्य द्वार पर लगाया जाता है तब ये किसी भी नकारात्मक शक्ति को अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। नंबर 5,
पीपल में दूध जल अर्पित करें। पूर्णिमा के दिन जो भी जातक मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है, उस पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के पेड़ पर वास करती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके अन्न जल ग्रहण करने से पहले पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन से सभी आर्थिक संकट दूर होते हैं। नंबर 6, देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाएं और तुलसी के पास मिट्टी का टीला रखें। प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी वैकुंठ धाम पहुंची थी, इसलिए उसमें जल चढ़ाने से भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। देव प्रबोधिनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और शाम को दीपक का दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को आर्थिक मामलों में लगातार आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है और मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। यदि आप इसे नहीं पढ़ सकते तो इसे नियमित रूप से ध्यान से सुने, आपको लक्ष्मी के साथ साथ नारायण की भी कृपा प्राप्त होगी। नंबर 7, यदि आपके आसपास कोई नदी या सरोवर है तो एकादशी के कार्तिक पूर्णिमा तक प्रतिदिन जल में दीपक जलाएं। यदि ऐसा कुछ ना हो तो प्रतिदिन उस दीपक को तुलसी के पास रखें। मान्यता है कि नदी और सरोवर में दिया जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। इसके साथ ही शनि, यम, राहु, केतु आदि के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए भी दीपक का दान करना लाभकारी होता है। नंबर 8, पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ तुलसी का पृथ्वी पर आगमन हुआ था, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन आप जो भी भोग भगवान विष्णु को अर्पित करें, उसमें तुलसी दल जरूर डालें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। साथ ही मुख्य द्वार पर पूजा और घर में दीपक भी अवश्य जलाएं। इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन लाल कपड़े में कौड़ी, गोमती चक्र, काली हल्दी और एक सिक्का लपेटकर तिजोरी में रख दें। इससे धन संपत्ति बढ़ती है और परिवार में सद्भाव बना रहता है। नंबर 9, ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन मुख्य रूप से दान पुण्य का दिन होता है, इसलिए इस दिन आप जितना दान करते हैं उसका उतना ही अधिक फल आपको प्राप्त होता है। घर की शांति और धन लाभ के लिए अपनी सामर्थ्य अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन गरीबों को दान दें और भूखों को भोजन कराएं। अवश्य ही आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और घर में शांति बनी रहेगी। इस दिन अवश्य गरीब को चावल का दान जरूर करें, इससे सभी समस्याएं दूर होंगी। नंबर 10, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का विशेष पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से बने पंचामृत अर्पित करें और उन्हें बेलपत्र अर्पित करना ना भूलें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस विशेष अवसर पर किसी पवित्र नदी में कुशा स्नान करने से भी व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुशा स्नान के लिए एक हाथ में कुशा लेकर पवित्र नदी में स्नान करें और इस दिन दान अवश्य करें। मान्यता यह भी है कि ऐसा करने से आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। राधे राधे।